हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो है सावन का पहला सोमवार है, तो आप सबको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव से यही प्रार्थना है कि महादेव आप सबकी और मेरी भी मनोकामना पूर्ण करे। इस साल हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाने में मदद करे और हम उतनी मेहनत करें जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सके, ऐसा हमें शक्ति दे। ठीक है गाइस, तो आइए आज हम बात कर रहे हैं नोट्स बनाने की। देखिए, कोई भी एग्जाम है उसको पास करना है तो एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। हम लोग लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आज तक जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्या वो इससे पहले और एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में या फिर जब हमने डीएलएड बीटीसी किया था तब वो सिलेबस नहीं पढ़ा था? वो चीजें नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, लेकिन वो क्या होती है, दिमाग से निकल जाती हैं। अभी टेट का एग्जाम दिया था तब भी वो सारी चीजें पढ़ी थी। तो मेन यही है कि हमें एक बेहतरीन प्लान चाहिए, वरना ऐसे तो पूरी उम्र हम पढ़ते रहेंगे फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पढ़ने की एक बेहतरीन रणनीति में नोट्स बनाना भी एक बेहतरीन कला होनी चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा डीप में नोट्स मत बनाइए या बहुत ज्यादा शॉर्ट में मत नोट्स बनाइए। नोट्स वैसा बनाइए जो आप पढ़ सके, आपको समझ में आए, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग हो। नोट्स ऐसा भी मत बनाइए कि अगर आप टेट की जैसे अभी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका अलग नोट्स, अभी पेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप पेट भी अगर यूपी के हैं और पेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोट्स, ऐसा कुछ नहीं बनाइए। एक ही नोट्स बनाइए, इस आधार पे बनाइए उसका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। जी हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता जाएगा तो एक ही नोट्स हर एक एग्जाम में काम आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, जैसे नोट्स कैसे बनाए इसके लिए एक मतलब मैं इस तरह से बना रही हूँ और मुझे इस इस तरह से नोट्स बनाने में काफी ज्यादा आसानी हो रही है। तो मैं यही चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता है आपको भी इससे फायदा मिले। कैसे नोट्स बनाना है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट ले लिए, हिंदी में जैसे समास पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो आप उसको हेडिंग डालो समास, उसको हाईलाइट करो कि आज हम समास पढ़ेंगे या समास का ये चैप्टर है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके प्रकार जो है उसकी परिभाषा क्या है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको ऐड कर लीजिए, दो चार एग्जाम्पल्स। फिर उसमें अपवाद भी आते हैं, जैसे कुछ तत्पुरुष समास होते हैं और कर्मधारय होते हैं तो दोनों एक दूसरे के लगते हैं। कुछ द्विगु समास होते हैं और बहुब्रीहि समास सेम होते हैं, जैसे चौराहा, ठीक है, ये तो द्विगु समास हो गया। लेकिन दशानन, अब दशानन में आप किसको मतलब कौन सा समास है, कैसे बताएंगे? ये संधि सॉरी संधि बोली, ये कौन सा समास है? ये द्विगु समास है दशानन या फिर बहुब्रीहि समास है, बताइए। तो देखिए, ऐसे ऐसे जो अपवाद आते हैं ना उनको भी नोट करना है। बस हम लोग क्या करते थे, अभी जितना मेन मेन कॉन्सेप्ट होता था उसे पढ़ते थे, अपवाद पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के पूछने के तरीके भी बदल रहे हैं। जो हम पढ़ते थे वहां से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जो हम ध्यान नहीं देते थे या जिनको हल्के में लेते थे वहां से भी अब ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कथन और निष्कर्ष इस टाइप से, निम्नलिखित दिए गए उदाहरणों में कौन सी बात असत्य है और कौन सी सत्य है, इस तरह से करके दे रहा है। तो जो अपवाद हैं उनको पढ़िए, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करिए, नोट्स बना के, या छोटी सी स्लिप आती है ना, जैसे नोट्स बना रहे हैं तो उसको स्लिप को चिपका दीजिए। छोटा सा पेज है उस पे छोटे छोटे शब्दों में लिख करके, मतलब एक की वर्ड्स में लिख के उसको रखिए। तो ऐसे क्या होगा, वो चीजें जब हाईलाइट होंगी तो आपको देखने से तुरंत याद आ जाएगा। बार बार आपको मतलब पहला नोट्स ही आपका लास्ट नोट्स बने एग्जाम के लिए। पहले नोट्स में इतना डिटेल, मतलब डिटेल तो रहेगा ही, पर जो शॉर्ट ट्रिक होती है, मतलब जो अपवाद होते हैं, जो एकदम अलग होते हैं कॉन्सेप्ट, वो एकदम आपकी आंखों के नजरों के सामने आए, आप उस पर ध्यान न दे फिर भी ध्यान चला जाए। तो इसके लिए वही है कि उसको हाईलाइट करिए, उसको अलग से एक चिट बना के लिखिए, या फिर उसको जहां पे आप नोट कर रहे हैं उस एरिया को थोड़ा सा कलर करके, थोड़ा सा डिजाइन करके अलग कर दीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा। जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई,
बुक में देखेंगे ना तो शॉर्ट में एक छोटा सा मतलब कोई कार्टून लगा करके वहां पे कोने में से कॉर्नर में और नोट्स लिख के तो वो बात लिख देता है। हम लोग मेन चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन वो कॉर्नर की बात को छोड़ देते हैं। तो उसी तरह नोट्स में भी मेन जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन कॉर्नर में जो लिखा है वो मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे नोट्स बनाना है। इसी तरह मैथ में हो गया, जैसे डिविजिबिलिटी रूल है। आज आज का जो मैथ का टारगेट है वो डिविजिबिलिटी से है। तो डिविजिबिलिटी में डालिए, ठीक है, कि जैसे 2 से डिवाइड करना है तो क्या क्या रूल है। तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करिए, उसको थोड़ा सा अलग करिए। तो मतलब आपको पूरा, जब एक बार तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, जब नेक्स्ट दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा नहीं, जो हाईलाइट रहेगा बस उसको उठाना है, डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्ट में पढ़ लेना है। पहली बार जब नोट्स पढ़िए तो 1 घंटा टाइम लीजिए, दूसरी बार जब उसको रिवाइज करिए तो और भी कम टाइम लगे। ऐसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बेहतरीन बनाइए, अच्छे से बनाइए। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों। जैसे मैथ है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहले जैसे बच्चे नहीं होते, पहले उंगली पे काउंट करते हैं, फिर धीरे धीरे सोच के माइंड से ही करते हैं। तो वैसे ही कि जितना वो प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना चीजें उनकी साथ होती जाएंगी। तो वैसे ही हमारे नोट्स होने चाहिए। इतना मतलब बेहतरीन नोट्स रहे कि उसको एक बार दो बार पढ़ने के बाद पूरा माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये बातें नोट्स पे यहाँ लिखी गई हैं। एकदम अच्छे से उसको समझ लीजिए, पढ़ लेना है। नोट्स ऐसा होना चाहिए। बाकी अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप ये मत सोच के बैठिए कि अभी सुपर टेट नहीं आ रहा है, क्या होगा, सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इसको ध्यान में न रखते हुए और भी एग्जाम्स हैं। बिहार टेट आ रहा है, सॉरी बिहार TRE 4 आ रहा है, उसका भी प्रिपरेशन करना है। MP में भी वैकेंसी आने वाली है, उस पर भी ध्यान दें अगर आप देना चाहते हैं। झारखंड में भी आ रहा है, मतलब हर जगह से स्टेट से जो है वैकेंसीज आ रही हैं। अभी नोटिफिकेशन डायरेक्ट तो नहीं आया है लेकिन आ रही हैं। तो अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए कि कहीं ना कहीं जॉब लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी एक जॉब के सहारे मत बैठिए, आप अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कमी मत करिए, मेहनत को करते रहिए। फिलहाल आज का क्या शेड्यूल है इसको देख लेते हैं। क्योंकि आज मंडे है, आज फास्ट मतलब फास्ट भी रहना है, तो शेड्यूल थोड़ा सा छोटा मैंने बनाया हुआ है ताकि ज्यादा भी मेहनत ना हो और हम उसको कंप्लीट कर लें। मेन शेड्यूल कंप्लीट मतलब बनाना जरूरी नहीं है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। अपने टारगेट को अचीव करना जरूरी है। तो आज का जो टारगेट है छोटा ही लो लेकिन कंप्लीट करो, ऐसा होना चाहिए। तो छोटा टारगेट है जिसको हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब क्या टारगेट है आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डे जो है आज 13 है, यानी 13वां दिन है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, 4 ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जिसमें मैथ में डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक, साइंस में NCERT क्लास 7 की कंप्लीट, आज लास्ट चैप्टर है 13 नंबर का, इसको आज कंप्लीट कर देंगे। देखा आपने, NCERT क्लास 6 की भी हमने कंप्लीट कर ली, आज क्लास 7 भी कंप्लीट हो चुका है। कल से नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट करेंगे। ठीक, इंग्लिश में टेंस पढ़ेंगे, जिसमें कल भी हमने टेंस लिया था, आज टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हिंदी में वाच्य और रस पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप इसकी क्लास मतलब देख इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखना चाहते हैं डिटेल से, तो शाम के 6 से 7 जो है लाइव आइएगा, वहां पे इसकी मैं डिटेल में क्लास मतलब डालती हूँ या करवाती हूँ। तो आप वहां से कर सकते हैं। फिलहाल कल की क्लास तो हो नहीं पाई थी, तो कल की भी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है वो हम आज ही कंप्लीट करेंगे। कैसे क्या क्या रहेगा इसको जान ले तो देखिए, सबसे पहले विशेषण रहेगा, फिर क्रिया रहेगी, और उसके बाद फिर वाच्य रहेगा और रस रहेगा। ये 4 टॉपिक जो है आज 6 से 7 लाइव हम लोग क्लिक करेंगे। यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज लाइव ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।